कल पार्लियामेंट में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको बिल की शक्ल में पास किया गया। एक बात अच्छी ये थी कि जिस तरीके से उस पर बहस हुई, तो ये जमहूरी निज़ाम में इसी तरीके से कोई भी लोकल बॉडीज़ हो, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, इसी तरीके से बातचीत होना चाहिए कि विरोध में रहने वाले भी अपनी बात रख सके और जो पोजीशन में हैं, इक़्तिदार में हैं, वो भी अपनी बात रख सके। ये एक अच्छा मैसेज मैं इसको मानता हूँ। बिल के ताल्लुक से हम अव्वल दिन से ये बात बोल रहे हैं कि वक्फ का जो बिल है, जिसको इन्होंने अब नाम बदल के शॉर्ट नाम उसका उम्मीद रखा है, और जिन लोगों के लिए उम्मीद होना चाहिए मुसलमानों के लिए, उनको ही उस बिल से कोई उम्मीद नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस बिल के ताल्लुक से जिनके लिए बिल है, ना उनसे बातचीत की गई और ना उनको मुतमईन किया गया। और हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस बिल की वजह से मुसलमानों की करोड़ों की, अरबों की प्रॉपर्टी पर सरकार की नज़र है और उसका गलत इस्तेमाल होने वाला है। कल पूरे मुल्क ने देखा कि पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी, तो जो लोग बोल रहे थे उसमें जो बड़े लीडरान थे, उसमें समाजवादी के अखिलेश यादव थे, उनकी पार्टी से इकरा हसन, मुहिबुल्लाह, बर्क, ये कई लोगों ने बोला। मगर अखिलेश यादव का बोलना, इकरा हसन का बोलना, मुहिबुल्लाह का बोलना, मगर अखिलेश यादव का बोलना, यही सेकुलर मुल्क में मुसलमानों के लिए किसी गैर मुस्लिम का, बड़े लीडर का बोलना, यादव का, ये हमें मुतमईन करता है कि इस मुल्क में हमारे लिए बोलने वाले आज भी सिर्फ मुसलमान नहीं, दूसरी कौम के लोग हैं। मगर इसी के साथ अफसोस इस बात का भी हुआ कि मुल्क में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के लीडर, जो 10 साल से अपोजिशन में नहीं थे, मुसलमानों की वजह से इस मर्तबा उनको अपोजिशन का पद मिला। मुसलमानों ने वन साइड वोट दी। मालेगांव जैसे शहर में उनको 2 लाख वोट मिली कांग्रेस पार्टी को, मगर ना ही यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कल की बहस में कोई बात बोली और ना अपोजिशन लीडर की हैसियत से राहुल गांधी जी ने अपनी कोई बात बोली, ना प्रियंका गांधी जी ने कोई बात बोली। अब राज्यसभा में सोनिया गांधी जी है, हम देखते हैं कि वो भी राज्यसभा में इस बिल की मुखालफत करती हैं कि नहीं करती हैं। मुखालफत होना एक बात है, लेकिन दिखना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर तुम मुखालिफ हो तो वो दिख कर आओ, और नहीं हो तो वो भी दिखने में कोई हर्ज नहीं है। बीजेपी, मैं जैसे बोला कि मुझे कल की कार्रवाई से इस बात की खुशी हुई कि ये जमहूरी मुल्क है, लेकिन इस बात का दुख हुआ कि एक अपोजिशन लीडर ने अपनी बात पार्लियामेंट में नहीं रखी। और वहीं हम जिस पार्टी से जुड़े हैं, हमें फख्र होता है कि इस मुल्क में आज़ादी के बाद से सोशलिस्ट नज़रिया, समाजवादी नज़रिया, यही सेकुलरिज्म की अलामत है, यही सेकुलरिज्म की जड़ को हमेशा मजबूत करती रही है। इस मुल्क में जब तक सोशलिस्ट, जनता पार्टी के लोग, समाजवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट, ये जब तक हैं, उस वक्त तक हम मुतमईन हैं और मुसलमानों को मुतमईन रहना चाहिए। बिल के पास होने के बाद भी कि पार्लियामेंट में कल टीएमसी के लोग उनके ताल्लुक से बोले, समाजवादी के बोले, अकाली दल के बोले, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज दुनिया में गया कि मुसलमानों के लिए सिर्फ मुसलमान नहीं बोल रहा है, दूसरी कौम के लोग भी बोल रहे हैं, और यही सेकुलरिज्म है। अब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का क्या ये हुआ, बिल तो पास हो गया? माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी 2 मुद्दे लेकर बनाई गई कमेटी है, जिसमें एक जो मामला एसआईटी का चल रहा है वो, दूसरा वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से हम बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वक्फ बोर्ड का सवाल आया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी की रिपोर्ट आई, तो हमने तमाम ही पार्टियों को मेल किया जो सेकुलर पार्टियां थी। आज जो एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ है, वो नीतीश कुमार की हो, चंद्रबाबू नायडू की हो, पासवान की हो, यहाँ तक कि जनता दल सेकुलर जो कर्नाटक में है, जो अपने आप को सेकुलर और मुसलमानों का पार्टियां अपने आप को मानी, जो मुसलमानों की वोट लेती थी, उन सबको हमने मेल किया। अगर ये सारी पार्टियां सेकुलर होती या सेकुलरिज्म पे ही कायम रहती तो ये बिल पास नहीं होता। लेकिन बिल पास हुआ,
मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो ऐलान था, हम उसके साथ भी उनको भी मेल किए। अब आगे जो है बिल पास हो चुका है। अब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बैठ के बातचीत करेंगी कि जमहूरी तरीके से उसका विरोध किस तरह किया जाए। यह बिल जब आएगा, अभी राज्यसभा में आएगा, फिर राष्ट्रपति जब बिल पर साइन कर देंगी और बिल पूरा बन के ड्राफ्ट आ जाएगा, तो उस वक्त हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और मुसलमानों की एक्ट बनने के बाद किस तरीके से मदद हो या उनको कम से कम तकलीफ कैसे हो, ये कोशिश करेंगे। उसके लिए अगर हमको कानूनी रास्ता बताना पड़ा वक्फ के ताल्लुक से, वक्फ क्या है? वक्फ एक मुसलमान का अपनी प्रॉपर्टी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर देना है। तो उसमें अब आगे कैसे आसानी होंगी, क्योंकि वक्फ सिर्फ मुसलमान ही करेगा, मगर अब जो बोर्ड में है वो गैर मुस्लिम भी रहेंगे। ये भी एक अजूबा ही है कि वक्फ करने वाली जो ओनर है, जो जिनकी मिल्कियत है, वो मुस्लिम रहेंगे, मगर उनके फैसले करने वाले बोर्ड में गैर मुस्लिम भी शामिल कर दिए गए। इन सब की जब तक बिल नहीं आ जाता, बिल किस तरीके से आएगा, क्या क्या उसमें लिखा है, देखो बात बोलना बहुत सी होती। बीजेपी बार बार बोलती है कि वक्फ का जो बिल है वो इस तरीके का है कि किसी की भी प्रॉपर्टी, सरकारी मिल्कियत, किसी की भी प्रॉपर्टी पे वक्फ अपना दावा कर देता। ये इससे पहले जो वक्फ का एक्ट था उसमें भी ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं अगर किसी चीज का ओनर नहीं हूँ, मेरे बाजू में खाली प्लाट है, मैं ये वक्फ कर सकता कि ये मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं यही वक्फ कर सकता। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी ने पहले फैलाई कि वक्फ का कानून ऐसा है कि ये लोग किसी की भी प्रॉपर्टी वो कर देते हैं। तो ये मैं जो बोला कि बिल आने के बाद उसको पढ़ के समझना और उस पर रहनुमाई करना आगे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी करेंगी। और अगर उसमें कोई जमहूरी तरीके से या कानूनी कोई बात समझी जो संविधान से मुंसलिक है, क्योंकि ये अक्सरियत से अमेंडमेंट किया गया है, अगर उसमें कोई नई बात समझी बिल के आने के बाद तो हम उस पर भी कोशिश करेंगे। मगर आज मुसलमानों को रहनुमाई की ज़रूरत है और जो गलत प्रोपेगेंडा किया जाता उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने की ज़रूरत है कि कोई भी प्रॉपर्टी मुसलमान किसी को भी दे देता, सरकारी ज़मीन उठा के दे देता, कोई मुमकिन ही नहीं है। ये ना कोई कायदे से मुमकिन है, ना कोई कानून से मुमकिन है। तो ऐसे प्रोपेगेंडे झूठे प्रोपेगेंडे हैं। कल भी मुसलमान अपनी खुद की मिल्कियत वक्फ करता था और आने वाले वक्त में भी अपनी खुद की मिल्कियत वक्फ करेगा। तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी सारी बातों को, सारी कार्रवाई को देख रही है और उसके बाद बिल जब ड्राफ्ट आएगा तो हम आगे का लाए अमल तय करेंगे।